जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय गुण गण निलय परात्र परब्रह्म परसोत्तम परमात्मा कौसल्या नंदवर्धन दशरथ अजिर बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भक्त श्रोमणी महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुख सनकादिक सौनकादि ऋषि द्वादश महाभागवत गुप्त प्रगट सभी अंतरंग भक्त एवं तपस्या के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री फलारी जी महाराज गुरुदेव भगवान एवं संपूर्ण श्रोताओं के हृदयस्थ श्री ठाकुर जी को मेरा वंदन अभिनंदन। यह 9 दिवसीय कथा प्रसंग श्री फलारी जी महाराज की तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रखा गया है। गत दिवस आप सबने श्रवण किया इस रामचरितमानस का पृथ्वी पर आना किस प्रकार से हुआ। जब भगवान को हम जैसे जीवों को देख करके चिंता होती है तो वह स्वयं उसका निवारण करने हेतु उपाय करते हैं। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के हृदय में चिंता व्याप्त हुई तो
तो वह वाल्मीकि जी के रूप में आए। फिर वाल्मीकि जी को चिंता हुई तो वह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। और जो भगवान का गुण चरित है वह वेद नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरपाधि स्वरूपा। वह वेद साक्षात रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्री रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुए। अर्थात ब्रह्मा जी का ही अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी है और वेद का ही अवतार श्री रामचरितमानस है। वेदाः प्राचेत सादासी साक्षात रामायणात्मनः। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन करते हुए लिखा है, नामकरण किया श्री रामचरितमानस। अब श्री रामचरितमानस क्या है? कहते हैं श्री रामचरितमानस इसके रचयिता भगवान शिव हैं। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा। ताते रामचरितमानसवर धर्यो नाम हिय हेरि हरस हर। यह नामकरण भगवान शिव ने किया है। भगवान शिव अनन्य भक्त हैं। रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन मानस में रच करके रखा। और जब कभी सुंदर समय आया तो मां भवानी श्री पार्वती जी के कहने पर उसको प्रकट किया शिवासन भाषा। और मन मानस में रखने के कारण से ताते नाम रामचरितमानसवर, इसीलिए इसका नाम श्रेष्ठ रामचरितमानस रखा। धर्यो नाम ही हेरि हरस हर। तो ये रामचरितमानस कैसा है, कैसा है, कैसे हुआ और इसका प्रचार कैसे हुआ? जस मानस जही विधि भयऊ जग प्रचार जई है तू। अब सोई कहूं प्रसंग सब सुमरी उमा वृष के तू। जस मानस, यह मानस कैसा है और जही विधि भयऊ, यह किस प्रकार से हुआ और इसका संसार में प्रचार कैसे हुआ। मैं अब सोई प्रसंग वर्णन पूर्वक कहता हूं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, स्मरण किसको करता हूं तो सुमरी उमा वृष केतु। भवानी श्री पार्वती जी और वृषकेतु भगवान शंकर। वृषकेतु मतलब धर्मध्वजी भगवान शंकर। देखिए हर पार्टी का अपना अपना झंडा होता है। राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, जो भी पार्टी हो, उसका एक अपना अपना झंडा होता है। राम जी का अलग, शंकर जी का अलग, है कि नहीं? वैसे ही भगवान शिव का जो झंडा है
ध्वजा है, उसमें वृषभ का चिन्ह है, मतलब बैल का चिन्ह है। तुम्ही त्याला काय म्हणता? गोरा। हा? गोरा का चिन्ह है। नंदी, नंदी म्हणता, ते सांगितलं नंदी म्हणता है। बर बर। तो भगवान शिव को वृषकेतु कहते हैं, अर्थात इनके झंडा में वृषभ का चिन्ह है। और वृषभ नंदी काय का स्वरूप है? तो कहते हैं धर्म का स्वरूप है। मतलब भगवान शिव धर्मध्वजी हैं, धर्म रूपी ध्वजा को धारण करने वाले हैं। तो धर्मध्वजी, देखिए जब धर्म का वर्णन करता हो, जब धर्म का वर्णन विस्तार पूर्वक करना हो तो धर्मध्वजी का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान शिव धर्मध्वजी हैं और राम जी धर्म है। बिना शिव कृपा के धर्म को नहीं जाना जा सकता, इसलिए शिव जी की कृपा आवश्यक है। अब जस मानस जही विधि भयऊ, यह मानस अपना प्रसंग कल चालू था। जही विधि भयऊ, इसके बाद जस मानस, यह मानस कैसा है? तो जही विधि भयऊ, ये किस विधि से हुआ? आइए इस पर विचार करते हैं। ये मानस कहां हुआ? भगवान शिव के मन मानस में, इसलिए इसका नाम मानस रखा गया। तो मानस क्या है? मानस सरोवर। और श्री राम क्या है? किनारा। और इसमें सिया राम जी का जो चरित्र है वह जल रूप में भरा हुआ है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। भगवान जो शिव की सुमति है, सुंदर बुद्धि है, यही तो सुंदर भूमि है। जब आप सरोवर बनाएंगे तो सबसे पहले भूमि का चयन करेंगे, फिर उसको चारों ओर से पाट लगाएंगे, बांध बांधेंगे कि इसमें पानी रुक सके। उसके लिए पहले गड्ढा जैसा खोजेंगे कि जहां पानी आराम से आ सके, बाहर से पाइप मोटर या किसी इलेक्ट्रिक साधन से भरना ना पड़े, वो अपने आप भराए। पानी का बहाव उसकी ओर होना चाहिए, ना कि किसी यंत्र के द्वारा भरना चाहिए। तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, भगवान शिव का विशाल हृदय है, यही अगाध गहराई है उस सरोवर की। और सुंदर भूमि, ये बुद्धि भूमि है। अब बारिश होना भी जरूरी है, तो बारिश होगी तो उसके लिए क्या होगा? पानी भरना पड़ेगा। तो सागर से पानी मेघ भर के लाएंगे। अब सागर से पानी जाएगा सूर्यमंडल में, सूर्यमंडल से जाएगा चंद्रमंडल में, और चंद्रमंडल से जाएगा वायुमंडल में, वायुमंडल से पानी आएगा मेघमंडल में, और मेघमंडल के द्वारा पानी मीठा होकर के हम सबको सुलभ होगा। अभी तो ये सागर क्या है? तो वेद पुराण ही सागर हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ये सब सूर्यमंडल, चंद्रमंडल और मेघमंडल।
अर्थात एक 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 करके यह नीचे धीरे धीरे आता, फिल्टर होकर के। और जब फिल्टर हुआ तो गोस्वामी जी कह रहे हैं इस जल के गुण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, लीला सगुन कहीं बखानी, लीला सगुन जो कहीं बखानी, लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, सो स्वच्छता मलहानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, सोई स्वच्छता कर मलहानी, प्रेम भगति जो वर्णि न जाए, 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 सोई मधुरता सुशीतलता, हुई मधुरता सुशीतल, सोई मधुरता सुशीतलता, सोई मधुरता सुशीतल। लीला सगुन जो कहीं बखानी। ब्रह्म का दो स्वरूप है, एक निर्गुण और सगुण, लेकिन लीला सगुण की है, निर्गुण की नहीं। तो सगुण ब्रह्म की लीला जो बखान पूर्वक कही गई, सोई स्वच्छता करई मलहानी, वही जल की पवित्रता है, स्वच्छ जल है। भाई जल पीने से पहले हम उसको देखेंगे कैसा जल है, तब उसे मन से पिएंगे। ठंडा है, गरम है, मीठा है, सुशीतल है, कैसा जल है, तो उसका परीक्षण करेंगे, तब कहीं जाकर के हम उस जल को ग्रहण करेंगे। तो सगुण ब्रह्म की जो लीला है, ये पाप को मिटाने वाली जल की स्वच्छता है। और प्रेम भगति जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलता। प्रेम भक्ति अनिवार्य है। तो जब प्रेमा भक्ति होगी और ऐसी भक्ति होगी जो वर्णन ना की जा सके, अवर्णनीय हो, सोई मधुरता, वही मिठास है। मधुरता म्हणजे मिठास और सुशीतलताई, सुंदर सुशीतल। अब फ्रिज का पानी है, अब वो कुछ ज्यादा ही शीतल हो जाता है तो वो हानि कर जाता, कहीं गला बैठ जाएगा या अन्य कोई पीड़ाएं हो जाएंगी। तो यहां ना ज्यादा ठंडा है ना गर्म है, सुशीतल मतलब सुंदर शीतल, ना ठंडा ना गर्म, बीच का। अब ये जल है,
अब ये जल कैसा है, आपने वर्ण सुना। अब ये जल किसके लिए क्या फलदायक है, तो कहते हैं सो जल सुकृत सालिहित होई। यह जल पुण्यात्माओं के लिए, पुण्यात्मा रूपी धान, ये शेतकरी धानची शेती करते, तो पुण्यात्मा रूपी धान उनके लिए हितकारी है, और जो राम भक्त हैं उनका जीवन है। मतलब जीवन मतलब प्राण, कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो जीवन मतलब प्राण है। अब मैदा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। मैदा महिगत, मैदा कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि को, तो तीक्ष्ण बुद्धि हो धारण करने वाली। कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे आजकल, कोई कोई बच्चों के ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि कुछ भी पूछो तुरंत बता देते हैं, यानी उनकी मेधा शक्ति तीव्र है। तो ऐसी जो मेधा है वो तो एक तुच्छ है, सांसारिक है। तो यहां पर मेधा किसकी, भगवान शिव की मेधा। भगवान शिव की जो मेधा है वही मही है, पृथ्वी है। गत सोजल पावन, अब संतों ने इसकी वर्षा की, वर्षा की तो ये पृथ्वी पर गिरा। अब गिरा, अब इसको हृदय रूपी सरोवर में जाना है, मान सरोवर में, मन मानस। अब मन मानस सरोवर में जाना है तो कैसे जाएगा, कान के माध्यम से जाएगा। तो सकली श्रवण मग चले सुहावन, कान मार्ग से वह अंदर आया। अब भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। भरे सुमानस, वह मन मानस भर गया वाला, धीरे धीरे, एकदम नहीं भरता, बारिश धीरे धीरे होगी तभी वो टिकेगा, नहीं तो एकदम बारिश अगर हो जाए तो बांध फूट भी जाता है और सब हाहाकार हो जाती है। तो धीरे धीरे ये भरा, तो भरे सुमानस, सुंदर मानस भर गया और वह जल स्थिर हो गया, बाहर नहीं निकलने दिया पानी को। अब वो लंबे समय तक अंदर रहा। सुखद शीत रुचि चारु चिराना, जैसे कहते हैं ना कल परवा, कल के बाद परवा, वैसे ही कहते हैं पुराना और चिराना। जैसे धान है, धान से चावल निकाला, अब जिस वर्ष आपने चावल निकाला उसी वर्ष बनाओगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। उसे एक साल रख करके बनाओ तो बेस्ट चावल बनेगा, और अगर 2 साल रख के बनाओ तो और अच्छा बनेगा। चावल की विशेषता है। वैसे ही यह हृदय में, ये हृदय में जितना मंथन हो, जितना पुराना हो, वो फिर जब बाहर निकले तो अतिशय रसमय होता है, बड़ा सुंदर होता है। तो जही विधि भायऊ, यह प्रसंग यहां संपन्न होता है। यह मानस किस प्रकार से हुआ। अब ये मानस कैसा है, जस मानस जही विधि भयऊ, जग प्रचार जही हेतु। अब ये मानस कैसा है, तो कहते हैं सुठी सुंदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर,
घाट मनोहर चार। भाई जब सरोवर होगा तो उसके चारों ओर से पक्का बांध काम किया जाएगा, नहीं तो मिट्टी रहेगी, किसी का पैर फिसल गया या धंस गया तो वहीं निकल पाया नहीं निकल पाया, वहीं सीताराम हो जाए, क्या भरोसा। तो उसे बांध काम किया गया, पहले ही बांध काम करके रखा हुआ है। सुटि सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार। बुद्धि से विचार करके अत्यंत सुंदर संवाद, श्रेष्ठ संवाद को ते यही पावन सुभग सरो। ये संवाद क्या है? यही सुंदर घाट है, इस सरोवर के घाट हैं। 4 घाट बनाए जाते हैं पहले, अब कल आजकल तो सरोवर ही नहीं होते हैं। उस काल में जब सरोवर हुआ करते थे तो उनकी रचनाएं इस प्रकार से होती थी। जय यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। 4 घाट हुआ करते थे और चारों अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए हुआ करते थे। जैसे कि एक राजघाट हुआ करता था जो बड़े बड़े लोगों के लिए हुआ करता था, विशेष लोगों के लिए। एक पंचायती घाट हुआ करता था, वह होता है जो सब प्रकार के लोगों के लिए होता है। और एक पनघट हुआ करता है, पनघट जिसको ओट किया जाता है चारों ओर से, झंझरीदार होता है। ये केवल महिलाओं के लिए होता है। और एक गौघाट होता है। गौघाट मतलब सैंपल होता है, रिप्टा, वहां सीढ़ी नहीं होती, जिसे गाय घोड़ा वगैरह वहां पानी पी सके। वहां जो हाथ पांव से कमजोर दुर्बल है वो धीरे से खिसक के जा सके, वहां पानी पी सके, वह अपना जो भी क्रिया है वो कर सके। तो ये 4 प्रकार के घाट हैं। अब 4 घाट कौन कौन है? चार घाट गौ घाट पर, पूर्व दिशा में गौ घाट है, पश्चिम दिशा में पंचायती घाट है, उत्तर दिशा में राजघाट है, और नहीं, पश्चिम दिशा में राजघाट है, दक्षिण दिशा में पंचायती घाट है और उत्तर दिशा में पनिघट है। गौ घाट पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कर रहे हैं बैठकर, और दक्षिण के घाट में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में। और पश्चिम में श्री भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। और उत्तर में श्री काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार से ये घाट अब सरोवर की इतना प्रथम सोपान श्री रामचरितमानस, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान, पंचम सोपान, सप्तम सोपान, षष्ठम सोपान। तो ये सोपान क्या है? ये सीढ़ी है, पायरी। तो पहला सोपान मतलब पहली सीढ़ी वालकांठ है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना।
इसको ज्ञान रूपी नेत्र से देखा जाता है, तब मन मानता है। तो ये 7 कांट 7 सीढ़ियां हैं। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। रघुनाथ जी की जो विशेष महिमा है वो अबाध्य है, वही श्रेष्ठ वारी की अगाधता है, गहराई है। श्री सीताराम जी का सुंदर चरित्र ही इसमें अमृत के रूप में भरा हुआ है। और बीच बीच में जो उपमाएं हैं वह आनंद विलास के लिए और मन को हर लेने वाली ऐसी उपमाएं हैं। ये चौपाइयां क्या है? रामायण जैसे मंगल भवन या मंगलहार, ये चौपाइयां हैं। ये चौपाइयां क्या हैं? देखिए, सरोवर की शोभा तब है जब वो कमल फूलों से घिरा हुआ हो। केवल जल भरने से थोड़े होगा, उसमें कमल पुष्प लगे हों सरोवर में। तो कमल पुष्प लगेंगे तो उसमें वो कमल का बीज डालना पड़ेगा। तो कहते हैं जो पुरीन है, ये चौपाइयां पुरीन है, मतलब कमल फूल के जो पत्ते होते हैं वो ऊपर पानी पे बिछ जाते हैं। तो ये चौपाइयां वो पुरीन है, पत्ते हैं। जुगति मंजू मन शीप सुहानी। जो युगति है, जुगति कहने की ये क्या है? शीप होती है, एक शीप जिसमें रत्न उत्पन्न होते हैं। स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ जाने से वह उसमें रत्न पैदा हो जाता है। तो वो शीप क्या है? ये जुगति ही शीप है। तो इस प्रकार से छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोहि बहुरंग कमल फूल सोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, यही फूल हैं कमल के। अब कहीं एक फूल है, अब सरोवर में कहीं घने फूल होते हैं, कहीं एक एक करके फैले हुए होते हैं। तो कहीं छंदों का समूह होता है, तो कहीं एक एक छंद होता है, एक एक दोहा होता है। तो यह इसकी एक सुंदर रचना है। ऐसा यह मानस है। जस मानस जही विधि भयऊ। अब सरोवर है, उसका कोई रक्षक नहीं है, तो सरोवर बर्बाद हो जाता है। लोग गंदगी करके चले जाते हैं। तो जैसे मान सरोवर में मंजू केसरी नामक ऋषि उसकी रक्षा करते हैं, वैसे ही इस सरोवर का रक्षक कौन है? ये भगवान के चरित्र रामचरितमानस रूपी सरोवर का रक्षक कौन है? तो कहते हैं जे गावई है चरित सवारे। जे गावही है चरित सवारे। जे गावई है चरित सवारे। जे गावही है चरित सवारे। ते यही ताल चतुर रखवारे। देह जाग ठकुर रखवारे। अब इसका अधिकारी कौन है? इसमें नहाने का अधिकारी कौन है? तो उसके विषय में कहते हैं सदा सुनई सादर नर नारी। सदा सुनर सादर नर नारी। सदा सुनई सादर नर नारी। सदा सुनई सादर नर नारी। ते सुरवर मान
सुरवर मानस अधिकारी, सुरवर मानस अधिकारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो इस चरित्र को संभाल पूर्वक कहते हैं, वाणी गलत ना निकल जाए, सब लोगों में गलत प्रभाव, गलत मैसेज ना चला जाए। नहीं तो लोग उसका प्रमाण पत्र लिए घूमते हैं, हाँ अमुक महाराज ने कहा है। वही उसको प्रमाण पत्र बनाकर घूमते हैं। एक संत थे, वो एक दृष्टांत देते थे, कहते थे ज्ञानी बन नहीं पाए और अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। कैसे? वेद के एक पृष्ठ पर लिखा था वेद पढ़ना पाप है, तो उसका प्रमाण पत्र लिए घूमने लगे कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना पाप है। कोई कहे कहां लिखा है, ये देखो ये लिखा है। पर एक इस प्रकार से प्रचार करते करते वो किसी सज्जन के यहां पहुंचे जो वेद का ज्ञान रखते थे थोड़ा बहुत। वहां पहुंचे तो उनको, अरे महाराज आप वेद पढ़ रहे हो, वेद में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, ये गलत है। बोले कहां लिखा है, दिखाओ। तो देखा तो सचमुच लिखा था, है ना, सचमुच लिखा था। तो उन्होंने फिर उसको अलट पलट करके देखा पेज, तो दूसरे ही पृष्ठ पे लिखा था असौच अवस्था में, मतलब अशुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो इस प्रकार का मैसेज ना जाए, गलत ढंग से उसको लोगों के सामने ना रखा जाए। ऐसे जो विचार युक्त जो वक्ता लोग हैं, कथाकार लोग हैं, वही इस सरोवर के सुंदर रखवाले हैं। और जो आदर पूर्वक सुनते हैं वो इसके अधिकारी हैं। कथाओं में भीड़ नहीं होती, ये कटु सत्य है। कथाओं में भीड़ नहीं होती। भीड़ कहां होती है? या नृत्य नाट्य होता हो, अभी नाटक करने लग जाओ, हजारों लोग जमा हो जाएंगे। परम सत्य है। यही प्रसंग हमने अपने गुरुजी से पूछा तो महाराज जी कहते थे, देखो एक चौपाई पड़ी है क्या, साग बनिक मनी गुनगन जैसे। भीड़ कहां होती है? कहते भाजी पालाची मंडी मदे। आप सुबह सुबह जाओ, वह जो उसका टाइमिंग है उस टाइम में जाओ वहां, तो इतनी गर्दी रहेगी कि आपको चलना मुश्किल रहेगा। और कभी सुनार की दुकान पे देखा कि इतनी गर्दी होती हो? हैं? सुनार के यहां गर्दी नहीं होती। भगवान का चरित्र एक रत्न है। रत्न को खरीदने की सबकी वो नहीं है, सब उसको नहीं खरीद सकते। और एक बार खरीदा जाता है रत्न, वो हमेशा के लिए होता है। और भाजी पाला रोज खरीदे। तो सदा सुनई सादर नर नारी, जो आदर पूर्वक जो नर नारी सुनते हैं उनको वो रखवाले सुंदर वक्ता उन्हें कथा श्रवण कराते हैं। और वही उसके अधिकारी हैं, उनको समझते हैं और सुनाते हैं। भगवान शिव ने अनंत काल तक इसे अपने मन मानस में क्यों रखा?
क्योंकि उन्हें कोई सुयोग्य अधिकारी ही नहीं मिला। और जब अधिकारी मिला, अब देखिए भगवान शिव ने कथा सती जी को भी सुनाई, लेकिन सती जी ने उस कथा को वैल्यू नहीं दिया। वैल्यू नहीं दिया तो उनको हानि उठानी पड़ी। और जब वही सती जी पार्वती जी के रूप में आती हैं, तो जब उन्हें वैल्यू उसकी पता चलती है, वो जानती हैं, तो भगवान शिव आदर पूर्वक उन्हें सुनाते हैं। और अनंत काल तक उन्होंने उसको रच करके अपने मान मानस में रखा। और जब सुंदर समय आया, सुंदर अधिकारी पाया, तो कह दिया। तो तेवर ते सुरवर मानस अधिकारी। तो ऐसा ये मानसरोवर है। अब यहाँ विचित्र, अब मानसरोवर में तो सब लोग रहते हैं, बग काग बगुला। जो इसकी निंदा करते हैं वही ऐसे दुनिया भर के लोग हैं। ज्यादा विस्तार में जाएंगे तो कथा यहीं रह जाएगी। मेन पॉइंट सुने। अब मानसरोवर जाने के लिए आपको कुछ आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मानसरोवर जिस क्षेत्र में है उस इलाके में बड़ी ठंडी पड़ती है, तो आपको ऊनी वस्त्र चाहिए जिनको पहनने के बाद ठंडी ना लगे। और वो वस्त्र भारी नहीं होने चाहिए, हल्के होना चाहिए, क्योंकि रास्ता बड़ा दुर्गम है, पहाड़ चढ़ना उतरना रहता है, तो ज्यादा वजन लेके नहीं चल सकते उन रास्तों में। दूसरा, जो उस मार्ग के पथिक हैं, जो अनुभवी हैं, उनको साथ लेना होता है, क्योंकि रास्ता भटक गए तो कौन बताने वाला जंगल में। और तीसरा, हम वहां जा रहे हैं जिस तीर्थ में, मानसरोवर में, तो उन तीर्थ के प्रति श्रद्धा होना। अब श्रद्धा नहीं होगी तो भी बात नहीं, क्योंकि वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते तबीयत खराब हो जाती, वापस आना पड़ता। तो यहां पर कह रहे हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा रूपी संबल से रहित है, मतलब ऊनी वस्त्र कंबल, श्रद्धा ही कंबल है, ऊनी वस्त्र है, रजाई है, यूं कहिए, जो भी आपको अच्छा लगे वस्त्र में वो कहिए। और संतन कर साथ, संतों का संग नहीं है। संत ही उस मार्ग के अनुभवी हैं, पथिक हैं, उन्हें रास्ता पता है कहां से जाना है। और उस जिस मानसरोवर तीर्थ के मन मानस के देवता हैं श्री रघुनाथ जी, राम जी, तो उनमें श्रद्धा होना, प्रेम होना, तो ये तीन चीजें होना। अगर तीन चीज नहीं रहेगी तो तिनका मानस अगम अति, उन्हें सुगम नहीं है, अति अगम है, अगम भी नहीं है, अति अगम है। कैसे कहते हैं, मुश्किल, अति मुश्किल। और कोई भारी हो, पहलवान सार का, वो जबरदस्ती करके चला भी जाए, भगवान से प्रेम नहीं है, संतों का संग नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, और कोई हट्टा कट्टा जाड़ा हो तो वो जा सकता है, लेकिन उसे लाभ नहीं होगा। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई। और आज वो कथा में आते ही सो जाएगा, कथा का लाभ नहीं ले पाएगा।
अधिकतर देखते हैं कथाओं में लोग सोते रहते हैं। तो नींद जुड़ाई हुई, वहां बड़ी शीत हवा चलती है, तो उसे उस हवा से बुखार आ जाता है, ज्वर आ जाता है। तो ये ज्वर क्या है? नींद ही ज्वर है। कथा में आके सो जाना, ये नींद रूपी जूड़ी आ गई, जम्हाई आ गई और सो गए। जय सिया राम, हो गई कथा। जड़ता जाग विषम उर लागा, गयौ न मज्जन पाव अभागा। उसे जड़ता रूपी ठंडी लग जाती है। अब जिसे ठंडी लग जाए, ठंडी लग के बुखार आ जाए, तो डॉक्टर कभी सलाह नहीं देता कि तुम स्नान करो ठंडे पानी में, और वहां तो ठंडा पानी है। अरे डॉक्टर क्या सलाह देगा? हम खुद नहीं करेंगे स्नान, है ना? हम खुद नहीं करेंगे, पानी को छुएंगे नहीं, दूर से ही प्रणाम करके निकल लेंगे, भाई हो गया, जय सिया राम। तो गयौ न मज्जन पाव अभागा, वो आके सो गया और कथा सुन नहीं पाया। तो उस सुनना ही है, स्नान करना है, तो स्नान का मैं तो नहीं समझ पाया। और कोई ने पूछा, अरे भैया तुम कथा श्रवण करने गए थे, कैसी कथा रही? तो क्या कहते हैं पता है? करी न जाए सरमज्जन पाना, फिर या वही समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। उस सरोवर की, इस कथा रूपी सरोवर की उसे निंदा करके समझा देते, अरे बेकार है, कोई कुछ नहीं है वहां, जाने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार से उसको समझा देते हैं। तो जो आना चाहेगा उसे भी नहीं आने देंगे। अरे भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो सीधा कह दो ना, हमने सुनी ही नहीं। उसकी निंदा करने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई इच्छुक है तो उसे कथा सुनने से और वंचित कर देना, ये कौन सी नीति है? तो वचन संभाल पूर्वक बोलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में दोहावली में लिखा है कि न पेट न फूटा तो बिन कहे, कहत न लागत ढेर, सुमति विचार बोलिए, समझ कुखेत सुखे। वो कहते ना, इनको ये बात हजम नहीं हुई, इनको ये बात हजम नहीं होती, कोई भी बात इनको हजम नहीं होती। एक कहावत है, माने बहुत से लोग मन में बात नहीं रख पाते, तुरंत बक देते कहीं ना कहीं जाके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन लोगों के लिए लिख रहे हैं कि पेट ना फूटत बिन कहे, यानी कौपच होकर आपका पेट नहीं फट जा रहा है कि वो पेट में बात रह करके वो पेट फट जाए, वो सहन ना कर पाए पेट, और बक रहे हो, कह रहे हो, तो ना कहने से उस बात का ढेर लग जाएगा कि आपने कह दिया, सामने पहाड़ हो गया उस बात का। अगर पहाड़ हो गया तो दिखाओ ना कहां है। इसलिए वचन विचार पूर्वक बोलना चाहिए। तो ये भगवान की कथा है। अब ये मानस में भरी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें जो नहाने का इच्छुक है उसे क्या करना चाहिए? उसे सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। जो नहाहि चह यही सर भाई, जो नहाई यही सर भारी, जो नहाई चह यही सर भाई, जो नहाई चह यह सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई, सो
सत्संग भरो मन लाए, सो सत्संग करो मन लाए, सो सत्संग भरो मन लाए। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहिए उसे सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। अब असमानस मानस चक चाही, भाई कभी बुद्धि विमल अवगाही। ऐसे मान सरोवर में कभी ने स्नान किया तो कहते ना ओवर हो गया पानी। पानी सरोवर में जब ओवर हो जाता है तो एक रास्ता बनाकर निकलता है, वहीं ठहरता नहीं है। झरना से कहीं से पानी गिरता है, वैसे ही पानी निकलता है। जैसे मान सरोवर से श्री सरयू नदी आई, वैसे ही इस मन मानस से राम कथा रूपी सरयू नदी निकल पड़ी भगवान शिव के मुख रूपी द्वार से। तो भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। जब प्रेम का आनंद का प्रमोद जब उमगा तो मुख के रास्ते चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। कविता रूपी नदी ने एक धारा बना करके, रास्ता बना करके कविता के रूप में प्रवाहित होने लगी। और इसमें राम जी का यश रूपी, राम विमल जस जल भरिता सो, यश रूपी जल भरा हुआ चली जा रही है। कहते नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तर मूल निकंदनी। ये सुमानस सुंदर मानस की नंदनी है। कली के पाप रूपी तृण तरु। अब रास्ते में छोटे छोटे तृण पतंग नहीं देखते, रास्ते नदी में बहते रहते हैं, लकड़ियां बहती रहती हैं, कूड़ा करकट बहते रहता है, तो ये बाधाएं फिर बहती हैं। ये पाप रूपी तृण लकड़ियां जो बहने वाला है वो सब बहता है। अब नदी के किनारे लोग स्थान करते हैं, बैठते हैं, पार्क होते हैं, बड़े बड़े गार्डन होते हैं, लोग सुगंध लेने के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी अमराइयां होती हैं, बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं नदियों के किनारे। तो ये क्या है? श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। 3 प्रकार के जो श्रोता हैं, ये दोनों तरफ के, नदी के दोनों तरफ के ग्राम और नगर हैं। और दोनों कुल और संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। अब वो सरयू नदी अयोध्या होते हुए निकली है, तो ये संत सभा ही अयोध्या है। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। ये श्रोता त्रिविध समाज, जैसे उत्तम श्रोता, मध्यम श्रोता और निकृष्ट श्रोता, 3 प्रकार के श्रोता हैं। यूं समझिए इसको, एक सूप होता है, एक चालनी होती है और एक खेत होता है। सूप का काम क्या है? सूप का काम है सार को अपने पास रख लेना और असार को, खराब चीज को बाहर देना।
माताएं पटकती हैं ना, तो माल माल अपने पास रख लेता है, और जो टुकड़ा ने बेकार लकड़ियां, वो कचड़ा, वो सबको बहा देता है हवा के द्वारा। और चालनी क्या करती है? आटा छानिए, सब माल नीचे गिरा देती है, और अपने पास क्या रखती है? छिलका, जो किसी काम का नहीं वो रख लेती है। और खेत है, खेत में अच्छा हो या बुरा सब पानी जमा हो जाता है, तो कुछ समय के लिए, इसके बाद सब धूप में सूख भी जाता है। तो जो उत्तम प्रकार के श्रोता हैं वह है सूप की भांति है, सार अपने पास रख। देखिए, कथाओं में जाने के बाद अच्छी और बुरी दोनों बातें मिलती हैं। अच्छी बातें भी सुनने को मिलेंगी और खराब बातें भी मिलेंगी। तो अच्छी बातें वो अपने पास रख लेते हैं और खराब को बहा देते हैं। तो जो उत्तम कोटि के श्रोता हैं वह सूप की भांति है, अच्छी बात अपने पास रखते हैं। और जो मध्यम कोटि के श्रोता हैं वो खेत की भांति हैं। खेत में नाली का पानी भी जमा हो जाता है और नल का पानी भी जमा हो जाता है, और रुकता कोई नहीं है, सब समय पाकर गायब हो जाता है। और चालनी, जो निकृष्ट प्रकार के जो श्रोता हैं, वो अपने पास कुछ नहीं रखते। वो देखते हैं महाराज ने कौन सा चुटकुला छोड़ा, वो केवल चुटकुला ही सुनने के लिए आते हैं, और उसको बड़े अच्छे प्रकार से याद करके रखते। हो महाराज ने ऐसा बोला था, कथा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो चुटकुला सुनने वाले ये चालनी के भांति श्रोता हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते बेकार चीज के अलावा। तो श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल। अच्छा, इसके लिए और भी कहा, श्रोता, सोता और सरौता। श्रोता, सोता और सरौता। आप इसको इस प्रकार से समझेंगे कि कथा में आने के बाद कथा सुनना उसे कहते हैं श्रोता, और कथा में आने के बाद सो जाए उसे कहते हैं सोता। और सरौता, ये शब्द आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा। तुम्हें आर केता समझता? सुपारी काटे साठी आड़ कित्ता, हम आर कित्ता कह रहे थे। तो ये अड़ कित्ता है मराठी में, मतलब वो क्या करने आते, कथा में आने के बाद भी 4 लोगों को अपने जमा कर लेंगे। कथा सुने कोई मतलब नहीं है, पर वो 4 को और कथा नहीं सुनने देंगे। और बेकार की बातें, हम वहां गए थे, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। स्वयं तो सुनना नहीं है, दूसरे को भी सुनने नहीं देना। तो इस प्रकार के सरौता है। अब आगे पंक्ति में लिखा है, संत सभा चहुदिशि अवध, अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। संत सभा, यही अयोध्या है जो सकल सुमंगल मूल, संपूर्ण सुमंगलों की मूल है, जड़ है। अयोध्या की शोभा सरयू से है और सरयू की शोभा अयोध्या से। वैसे ही कथा की शोभा संतों से है और संतों की शोभा कथा से। जो संत कथा ना जाने वो कैसा संत? जो भगवान के चरित्र में इंटरेस्ट ना रखता हो वो कैसा संत? और वो कथा जो संतों को ना भाए वो कैसी कथा? इस प्रकार से यह
जग में इसका इस प्रकार से प्रचार हुआ, संतों तक ये कथा आई और संतों ने इस कथा का प्रचार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम तक आई और श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिख करके इसको जन जन तक पहुंचाया और आज संपूर्ण विश्व इससे लाभान्वित हो रहा है। तो श्री रामचरितमानस यहां तक हो सका थोड़ा विस्तार किया, अब कथा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। कथा भगवती में प्रवेश करते हैं। परम आराध्य श्री श्री सीताराम जी महाराज को स्मरण करके श्री गुरुदेव भगवान को स्मरण करके इस कथा में प्रवेश करते हैं। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा सर्वप्रथम श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम जो वर्णों को करने वाले हैं, अर्थों को करने वाले हैं, जो रसों को करने वाले हैं, जो छंदों के करने वाले हैं, मपि निश्चय करके जो मंगलों को करने वाले हैं, ऐसे भगवान वाणी और विनायक श्री सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। अब यहां पर तुलसीदास जी तो बड़े राम भक्त हैं और फिर वाणी विनायक की वंदना क्यों की है राम जी को छोड़कर? राम जी की वंदना करना चाहिए। तो कहते हैं जैसा अर्थ करो वैसा अर्थ कर लो इनका। विनायक से विशेष नायक कर दो, तो विशेष नायक कौन है? राम जी। और सीता सहस्त्र नाम जब पढ़ेंगे तो उसमें नाम वाणी सीता जी का भी है, तो श्री सीताराम जी की वंदना हो गई। और ये विशेषण तो श्री सीताराम जी में वैसे ही घटित होते हैं। और दूसरा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री सीताराम जी का नाम का प्रथम अक्षर न रखे, वह शब्द क्यों रखा? तो कहते हैं वाह ब्रह्म का बीज है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव जब आते हैं तो परीक्षित ने कहा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो भगवान सुखदेव बोले वरीयाने सते प्रश्न। तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम। प्रथम वाक्य निकला तो वा से निकला, अर्थात ये ब्रह्म का बीज है। वह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये एक श्लोक में संपूर्ण रामायण को प्रोहित किया है। कैसे? वर्णा नाम से बालकांड, वर्णा नाम से बालकांड किया। वर्णा नाम से बालकांड, जैसे कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का बीज हुआ वर, तो जो परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा है, अखिल हेय गुण गण निलय, संपूर्ण विश्व जिनके अंदर है, वह संपूर्ण विश्व के अंदर जो है, जिनका कोई रूप नहीं स्वरूप नहीं, ऐसे परमात्मा किसी एक ब्रह्मांड को स्वीकार करके पृथ्वी तल पर एक माता पिता को स्वीकार करके एक वर्ण में आते हैं, जाति में आते हैं, क्षत्रिय वर्ण को स्वीकार करते हैं।
वह अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड। अर्थ का कई अर्थ होता है। अर्थ का अर्थ दाम भी होता है। अर्थ का मतलब बात का भी अर्थ होता है। उद्देश्य को भी अर्थ, अरे भाई तुम्हारा क्या अर्थ है, उद्देश्य को भी अर्थ कहते हैं। तो अयोध्या कांड में सबका अलग अलग अर्थ है। दशरथ जी का अर्थ है राम जी राजा बने। अयोध्या वासियों का अर्थ है राम जी राजा बने। और राम जी का अर्थ है हम सब एक साथ जन्म लिए चारों भाई और सबको छोड़कर केवल एक को राजा बना दिया जाए, ये अच्छा नहीं है। ये राम जी का अर्थ है। मंत्रा का अर्थ है कि मेरा भरत राजा बने। कैकई का अर्थ है मेरा भरत राजा बने। देवताओं का अर्थ है राम का वनवास हो। सबका अलग अलग अर्थ है, लेकिन अंत में किसी का अर्थ पूरा नहीं होता। भरत जी का अर्थ है कि राम जी राजा बने, और अंत में हुआ क्या? भगवान की पादुकाएं राज्य सिंहासन पर बैठाई गई। ना भरत जी राजा बने ना राम जी राजा बने। सिंहासन प्रभु पादिका बैठारी निरुपाधि, मांगे मांगे आयसु करत राज काज बहुभाति। राज्य संचालन पादुकाओं से आज्ञा ले लेकर के भरत जी महाराज करते हैं। वह रसा नाम से अरण्य कांड रखा गया। मुख्य 9 व 10 प्रकार के रस हैं। श्रृंगार वीर करुणा भूत हास्य भयानक, विभत्स रौद्र वात्सल्यम शांत चेति रसादस। तो श्रृंगार वीर करुणा अद्भुत हास्य भयानक विभत्स रौद्र वात्सल्य, इस प्रकार के ये 10 रस होते हैं। और 10 रस का वर्णन अरण्य कांड में आता है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथ से राम जी श्री सीता जी के आभूषण पुष्पों के बना बना कर श्रृंगार करते हैं। तो ये श्रृंगार रस हुआ। तो इस प्रकार से छंद सा से किष्किंधा कांड रखा गया। जैसे छंदों की अनेक जातियां होती हैं, कोई कहता 92 लाख, कोई कहता 96 लाख। तो जैसे छंदों की अनेक जातियां होती हैं, वैसे ही नाना प्रकार के वंदर भालू किष्किंधा कांड में इकट्ठे होते हैं। नाना वरन देख कपि भालू, अनेक प्रकार के बंदर और भालू। मपी से सुंदर कांड अपि निश्चयात्मक है, माने निश्चय करना। सीता जी का पता लगा सुंदर कांड में, युद्ध निश्चय हुआ सुंदर कांड में, रावण का नाश निश्चय हुआ सुंदर कांड में, हनुमान जी करके आए। तो इस प्रकार से अब मंगला नाम से मंगलवाची है ये शब्द, इससे लंका कांड है। अब लंका कांड में तो मार काट हुई, फिर मंगला नाम से लंका कांड कैसे हुआ? तो कहते हैं मार काट भले हुई, परंतु ये मार काट किससे हुई? भगवान के बाणों से। और सभी निशाचर, मंगल मोक्ष का वाचक होता है। तो भगवान के बाण से मरने के कारण सभी निशाचर रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे बब बंधन। और सब रामाकार हो गए, भगवान के धाम चले गए, कोई ने जन्म नहीं लिया दोबारा। वह करता रहो से करने वाले। इससे रखा गया उत्तरकांड राज बैठकी नी बहुलीला। राज सिंहासन में बैठकर भगवान ने अनेक लीलाएं की। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक में
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वाणी विनायक की वंदना करते हुए संपूर्ण मानस की कथा का संकेत कर दिया। फिर भगवान शंकर और पार्वती जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। भगवान शिव और पार्वती जी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। सिद्ध सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। मांगत तुलसीदास कर चोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे। असहि राम हिय मानस मो। हे गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की और यहां भी सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, लेकिन लास्ट में क्या लिखा? मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। वंदना सबकी करो, वंदन सबको करो, निरादर किसी का मत करो और मांगो सबसे एक ही। ऐसा नहीं सबसे है तुम हमको ये दे दे तुम हमको ये दे दे, मांगने का काम नहीं। मांगना है तो मेरे राम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
जिस पर प्रभु का हाथ वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पे डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा राम पे डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है वो खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। सत्संग में आने का फल प्रभु प्यारे श्याम को अपना बनाना, इस भाव में हमारे संत कहते हैं ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, लोग कहते हैं जिंदगी किस्मत की बात है, और हमारे संत कहते हैं किस्मत बनाना भी अगर उनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी उनके ही हाथ है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। राजा रामचंद्र
इसी को कहते हैं जलवा। हाँ, तो प्रसंग कहां चल रहा था? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मांगना है, लेकिन राम जी को मांगना है, क्योंकि बिना राम जी के कल्याण नहीं होना। आप कहें कि राम जी को भज लें और शिव को ना भजें तो भी कल्याण होने में संदेह है, नहीं होना है। और कहें कि शिव जी को भज लें, राम जी को भूल जाएं तो भी नहीं होना। भगवान राम कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शिव जी से द्रोह करे और मेरा दास कहलाए। रामदास और शिवद्रोही, स्वप्न में भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और शिवद्रोही मम दास, और मेरा द्रोही शिवदास कहावे, सो नर सपने शिव ही न पावे। शिव जी को भी नहीं पा सकती। कटु सत्य है। शिव महापुराण में कथा आती है पुराण की, किस पुराण की है ज्ञात नहीं है हमको भी, विस्मरण हो गया। पुराण की कथा है। एक घंटासुर नाम का दैत्य हुआ करता था हमारे, और वो उसका नाम घंटासुर क्यों पड़ा? तो वो अपने हर शरीर के प्रत्येक अंग में घंटियां बांध के रखता था, बड़े बड़े घंटे। भगवान विष्णु का नाम नहीं सुनना चाहता था। कोई अगर विष्णु कह दे तो घंटे बजाकर भागता था। क्यों? क्योंकि वो शब्द कान में ना पड़े, इसलिए घंटे बजाकर ध्वनि करते हुए भागता था, कान में उंगलियां लगाकर भागता था। लेकिन शिव जी का बड़ा भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोला, बहुत कुछ देखा दुनिया में, अब हमको मोक्ष चाहिए। तो शंकर जी बोले, वो हमारे पास नहीं है। उसके लिए तो भगवान श्री हरि को मनाना पड़ेगा। अब उनसे तो जीवन भर द्रोह किया। तब भगवान शिव के कहने पर फिर उसने भगवान विष्णु की आराधना की, और फिर भगवान विष्णु आए, प्रसन्न होकर उसे मोक्ष दिया। इसलिए द्रोह किसी से नहीं। प्रेम सबसे। राम भगत कर लक्षण येहू, बिन छल विश्वनाथ पद नेहू। भगवान शिव के चरणों में प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। हमारी राम कथा द्रोह नहीं सिखाती, प्रेम सिखाती है। तो भजने योग दो ही सुघर हैं, कै हरि कै हरिदास। भक्त और भगवान दो ही भजने के योग्य हैं, तीसरा कोई भजने के लायक नहीं है। भक्तमालकार कहते हैं, सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे के दो ही सुघर, कै हरि कै हरिदास। भजने के दो ही उपाय हैं, उपेय हैं। या तो भगवान को भजो, या उनके प्राण प्यारे भक्तों को भजो। भगवान को भजोगे तो भक्तों के प्यारे होगे, और भक्तों को भजोगे तो भगवान को प्यारे होगे, और दोनों को भजोगे तो दोनों को प्यारे होगे। तो यहां पर
प्रसंग में वर्णन किया जा रहा है। भवानी शंकरौ वंदे। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त हैं, लेकिन वंदना सबकी कर रहे हैं, कोई नहीं छोड़ा। भूत प्रेत पिशाच गंधर्व बैताल सबको किया। इनका वंदना से पेट ही नहीं भरा, इतनी वंदनाएं की। किसी ग्रंथ में इतनी वंदनाएं नहीं मिलेंगी जितनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वंदनाएं की हैं। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। भवानी शंकर की वंदना करते हैं जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, जिनकी कृपा के बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी कृपा के बिना अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को हम नहीं देख सकते। तो भगवान की प्राप्ति के लिए भी भगवान शंकर की वंदना आवश्यक है उनकी। परंतु भगवान की प्राप्ति के लिए कौन भजता है शंकर की? कोई भजता है? कोई नहीं भजता। सब अपनी वासना पूर्ति के लिए भजते हैं। बस काम हो जाए तो पूजेंगे, नहीं होगा तो नहीं पूजेंगे। अच्छा, ये बात माताओं में बहुत ज्यादा होती है। भक्ति भाव माताओं में बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा माताएं भगवान का भजन करती हैं, पुरुष लोग नहीं करते। लेकिन एक बात माइनस पॉइंट है, इनके अंदर निष्कामता नहीं होती। माताओं के बराबर कोई पूजा पाठ साधना नहीं करता, ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है कि निष्कामता इनके अंदर नहीं होती। क्यों? आज बेटे के लिए करना है, कल पति के लिए करना है, परसों पुत्र वधू के लिए करना है, उसके अगले दिन किसी और के लिए करना है। निष्कामता नहीं है। तो निष्कामता अगर आ जाए तो माताओं जैसा भक्त भी कोई नहीं होता। फिर नाम कमा के जाते हैं श्री मीरा जी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्याम दीवानी मीरा नाची रे। श्री गणेशी बाई, मधुकर साहू जी की पत्नी ओरछा नरेश, साक्षात नारायण को प्रकट कर दिया अयोध्या में जाकर। राम जी उनकी गोद में आ गए। और जो ओरछा में जो रामलला सरकार विराजमान है वो किसी कारीगर की कला नहीं है, साक्षात सरयू जी से प्रकट हुए राम जी हैं। श्री सहजो बाई जैसा, करमा बाई, करमहती बाई जैसे भक्त होते हैं अगर निष्कामता आ जाए तो। लेकिन ये बड़ी मुश्किल है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। निष्कामता होना यही भगवत प्राप्ति का साधन है। राम जी के लिए करना, संसार के लिए नहीं करना। तो भगवान शिव की बिना कृपा के
हम अपनी हृदय आत्मा में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान शिव राम भक्ति के खजानची हैं। तुम्ही त्याला काही म्हणता कैसियर? भक्ति रूपी धन के भगवान शिव कैसियर हैं। भगवान शिव ने जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया, क्योंकि आशुतोष तो मैं ऑर्डर दानी, 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 आरती हरओ लीन जन जानी, आरती हरओ दीन जन जानी, आरती हरओ लीन जन जानी, आरती हरओ दीन जन जानी। भगवान शिव का नाम आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले, ऑर्डर दानी है। और ये बात भी सत्य है, भगवान शिव से जिसने राम जी के अलावा कुछ मांगा उसका कभी कल्याण नहीं हुआ। रावण ने भी मांगा तो शिव जी से ही तो मांगा, हम काहू के मरई ना मारे। भस्मासुर ने मांगा, हम जिसके माथे पे हाथ रख दें वो जलकर भस्म हो जाए। लेकिन किसी का कल्याण हुआ? किसी का नहीं हुआ। तो हमारा किस वस्तु से कल्याण होना है, मांगना वो है। भगवान शिव सब कुछ दे सकते हैं, धन वैभव सुख संपत्ति हर चीज देते हैं, क्योंकि शिवद्रोही की संपत्ति लाही। भगवान शिव से द्रोह करके कोई संपत्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। वो स्वामी तुलसीदास जी ऐसा लिख रहे हैं। संपत्ति भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी, लेकिन अंत में एक चीज जरूर मांगना चाहिए कि राम जी में प्रेम हो हमारा, क्योंकि बिना राम जी के कल्याण नहीं होना। क्योंकि तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती। तो राम जी का दर्शन पाने हेतु याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थलीश्वरम। यहाँ पर लिख रहे हैं सिद्ध लोग भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। कोई कितना ही बड़ा सिद्ध ना क्यों ना हो जाए, जब तक भगवान शिव की कृपा ना हो जाए वो भगवान को नहीं दर्शन कर सकता। इस प्रकार से भगवान शिव की वंदना किए, तत्पश्चात गुरु जी की वंदना किए, फिर श्री सीताराम जी की वंदना, वाल्मीकि जी और श्री हनुमंत लाल जी महाराज की एक साथ वंदना किए, और फिर एक छंद में राम जी की वंदना किए। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे नमः यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी समरे। यही बात इसमें भी लिखी है। ये बड़ा गूढ़ है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत एकाग्रता की आवश्यकता हो, थोड़ा ध्यान एकाग्र करें, ध्यान से श्रवण करें। इस प्रसंग में क्या वर्णन है देखिए। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत ब्रह्मादि देवता शिव विष्णु सब हैं, ऐसा कोई भी नहीं चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत शिव पर्यंत जो जिनकी माया के वश में ना हो।
माया की बात आई है महाराज। यन माया वशुवर्त विश्वमखिलम, सारा विश्व जिनकी माया के वशीभूत है। कैसे? रज्जौ यथा हीरब्रह्मा, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर ब्रह्म। वो माया कैसी है? झूठी है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाना, किसी काली रस्सी को सर्प समझ लेना कि ये सर्प है और उससे डर जाना, वैसे ही ये माया है। श्री कबीरदास जी ने लिखा है, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। माया को बिल्ली कहा। पहले के जमाने में लोग शीका बनाया करते थे, बुंदेलखंडी में शीका कहते हैं। आप लोग कैसे समझेंगे? हमारा उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आए। क्या? अब हमको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इशारे से बता देते हैं। पहले के जमाने में शीका ही बोलते हैं। वाह वाह, क्या बात है। पहले के जमाने में लोग कच्चे घर हुआ करते थे, फ्रिज व्रिज नहीं हुआ करते थे। तब लोग दूध दही रखने के लिए वो रस्सी का सीका बना करके ऊपर झुला दिया करते थे, जिससे कि बिल्ली वहां तक ना झटके। और ये माया क्या है? बिल्ली है। और ये दूध दही क्या है? यही तो भक्तों का धन है, भगवत भक्ति है। और माया क्या करती है? भगवान से दूर ले जाती है। इसने किसी को नहीं छोड़ा, माया ने किसी को नहीं छोड़ा। किसको छोड़ा भाई? ऐसा कोई नहीं विश्व में जिसको माया ने नचाया ना हो, कोई भी हो। यहां पर कह रहे हैं, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ब्रह्मा पे झपटी, ओ शंकर पे झपटी, नारद को सभा बीच पटकी। ओ चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा। वो सृष्टि करते करते विमुक्त हो गए, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठे। शंकर जी को भी नहीं छोड़ा। भगवान से हट कर बैठे कि हमें अपना वो स्वरूप दिखाओ, जिस स्वरूप से आपने राक्षसों को विमोहित किया। और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नारद जी की तो वो हाल फिल्म बना दी। नारद जी की फिल्म बना दी। आज की स्थिति में कहें तो श्रृंगी ऋषि, जिनको स्त्री पुरुष कुछ ज्ञात ही नहीं है, क्या स्त्री है क्या पुरुष है, मीठा खवा दो या मिर्ची खवा दो, वही स्वाद उन्हें मिर्ची में आना है और वही स्वाद उन्हें लड्डू में आना है। रसगुल्ला खवा दो। ऐसे श्रृंगी ऋषि को भी ले जाकर के वहां अंग देश में जाकर विवाह कराया। श्रृंगी को भृंगी करी डारी, श्रृंगी को भृंगी कर दिया। और दुर्वासा के मन ही मन खटकी, वही हाल दुर्वासा जी का भी किया। ऐसा घुमाया कि कहीं ठाव नहीं मिला। ज्ञानी पे झपटी और ध्यानी पे झपटी, पंडित जी के पुराण ले सटकी। पंडित जी के पुराने लेके भाग गई। पंडित जी कौन है? श्री विश्वामित्र, वो देवगुरु बृहस्पति, उनके ऊपर भी आक्रमण कर दिया था। किसी को नहीं छोड़ा, शुक्राचार्य को भी नहीं छोड़ा, सबके पुराण लेके सटक गई। अब इन प्रसंगों की ज्यादा व्याख्या करने लग जाएंगे तो 9 दिन यहीं बीत जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कहे कबीर एक दिन मोहू पे झपटी,
काशी से लेके मगा बीच पटकी, मुक्ति के धाम से उठाकर वहां मगा क्षेत्र वहां जाके फेंका, अशुभ भूमि में, जहां मरने वाले का कल्याण ही नहीं होता। लेकिन कबीरदास जी राम नाम के बल से वहां भी मुक्त हुए। सदगुरु शरण नाम की आशा, कौन बच पाया इस माया से? बच कौन पाया? तो कहते हैं सदगुरु चरण नाम की आशा, तिनकी ओर कबहू नहीं लटकी। जिन्होंने सदगुरु का आश्रय लिया और नाम का आश्रय लिया, सदगुरु की शरण में आए, उनकी ओर इसने नहीं देखा, उनसे भय खाती है। तो ये माया, इतनी बड़ी माया राम जी की। तो यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः, ये माया झूठी है, रस्सी की तरह, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए उस तरह। तो क्या इस माया से पार जाने का कोई रास्ता है? तो कहते हाँ, यत् पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोदे स्थितिर्षावताम्, वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी संहरि। एकमात्र जिनकी चरण ही नौका है, उस पे सवार होकर राम जी के चरणों का सहारा लेकर इस माया रूपी सागर से पार हो जाओ। वंदे हम, ऐसे परम पुरुष परमात्मा श्री राम जी जो राम नाम से विख्यात हैं, जाना जाते हैं, वो हरि हैं। हरि मतलब भक्ता नाम पापा नाम क्लेशा नाम दुखा नाम हरतीति हरि। जो भक्तों के पाप को, क्लेश को, दुख को जड़ से नष्ट कर दे, उसे हरि कहते हैं। तो ऐसे राम जी की वंदना करते हैं। वो कैसे हैं? तो कहते हैं तम शेष कारण परम, वो सभी कारणों से परे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। यह रामायण में नाना पुराण निगम आगम, वेद पुराण शास्त्र सबका सम्मत है, सबका मत है इसमें। महाराज इतना विस्तार आप कर क्यों रहे हैं? तो कहते हैं स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा मति मंजुल मातनोति। अपने अंतःकरण के सुख के लिए रघुनाथ जी का चरित्र गा रहे हैं, भाषा में कर रहे हैं। स्वनाम जीवानाम भी होता है, जीव मात्र के सुख के लिए। इसको पढ़ने सुनने से जीव मात्र को सुख मिलेगा। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि संस्कृत में बहुत हैं और ये जमाना संस्कृत का नहीं रहा। संस्कृत जानते ही नहीं लोग, ऐसे अल्पज्ञ हो गए, अल्पज्ञानी हो गए। तो उनकी मुक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी, जो सबके लिए सुलभ हो सके, उनके लिए लिखा, भाषा में लिखा। फिर पुनः गणेश जी की वंदना पुनः की है एक बार। कहते हैं जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
इसका आप रसास्वादन करिए। जिसको सिमरण करने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसे गणों के नायक गणपति गजानन वह अनुग्रह करें और बुद्धि के राशि हैं जो शुभ गुणों के जो घर हैं, थोड़ी बुद्धि हमें भी दें, थोड़े शुभ गुण हमें भी दें, ये कामना। जब कविता लिखते हैं तो गणों का भी विचार करना पड़ता है। बगड़ मगड़ तगड़ 8 गुण हैं, 8 गण हैं, 4 शुभ हैं, 4 अशुभ हैं। तो किस गण को प्रधान रखना है, इसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, तब कविताओं का सृजन करना होता है। आजकल लोग वाक्य शैली आ जाए, मुख से वाणी पंक्तिबद्ध निकल जाए, बस हो गया काम। छोटा सा बच्चा भी पंक्तिबद्ध लिख देगा, लेकिन उसका फल क्या होगा, उस पर विचार करना पड़ता है। कौन सा गुण आप रखेंगे जिसके कारण उसका मंगल होगा, उसको पढ़ने सुनने वाले को। तो जो शब्द रखा, और जो शब्द का गण है भगण, वो जिसका फल है मंगल। अब यहां पर गणेश जी की बात है तो कथा भी गणेश जी की होनी चाहिए ना। अब हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने बहुत कम सुनी होगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव का एक पुत्र है जिसका नाम है कार्तिकेय। श्री कार्तिक जी महाराज भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन समस्या कि पार्वती जी ने उनको अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया, इसलिए उनको दुख रहता कि एक हमारा औरस पुत्र होना। भगवान शिव से प्रार्थना की, क्यों ना एक औरस पुत्र होना चाहिए। कृतिकाओं ने इनका पालन किया, इसलिए इनका नाम कार्तिक हुआ। अब तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर ने और पार्वती जी ने आपस में मंत्रणा की, विचार विमर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की आराधना किए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना किए। भगवान श्री कृष्ण आए और बोले वरदान मांगो, तो बोले कि हमको आपके ही जैसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप शरीर से खो जाऊं कहां जाइए, कहां खोजूंगा, इसलिए ऐसा करते हैं मैं खुद आ जाता हूं पुत्र बन के। इसको स्विच ऑफ कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि मैं स्वयं आता हूं पुत्र बनकर, और आए पुत्र के रूप में। अब कैलाश पर्वत पर मंगल उत्सव हो रहा है, मंगल वाद्य बज रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए कि भवानी को पुत्र हुआ है। भवानी को, भगवान शंकर के घर में पुत्र हुआ है। इस प्रकार से सभी लोग आ रहे हैं पुत्र का मुख देखने के लिए, लाला को मुख देखने आ रहे हैं। पण शनिदेव से भी नहीं रहा गया, तो शनिदेव भी आए, लेकिन शनिदेव अपनी दृष्टि नहीं उठा रहे हैं। अपनी दृष्टि अपने चरणों की ओर, लाला को मुख नहीं देखेंगे तो क्या फायदा आने से। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं नहीं देख सकता,
भगवान के भक्त हैं, दिन रात भक्ति करते रहते, दिन रात। इन्हें प्रपंच करने का समय नहीं था, विवाह भी ये नहीं करने वाले थे, लेकिन जबरदस्ती करके इनका विवाह करा दिया। एक दिन की बात है, शनिदेव की जो पत्नी थी वो रजस्वला धर्म से आई और ऋतु स्नान करके उसने श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद शनिदेव के सामने आई कि आप मुझे देखें, इस भावना से मेरी इच्छा पूर्ति करें। परंतु शनिदेव तो भगवान की भक्ति में लीन थे, इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्हें क्रोध आ गया। देखो मैं कितनी आशा लेकर आई और इन्होंने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद तुम किसी को नहीं देखोगे और जिसको देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए शनि की दृष्टि से लोग बचे। नष्ट हो जाएगा। तो ये घटना सुनाई कि मुझे मेरी पत्नी का श्राप है, मैं आपके पुत्र का मुख नहीं देख सकता। भवानी माता जी जिद कर बैठी, नहीं मैं कुछ नहीं मानती, मेरे लाला का मुख देखना पड़ेगा। तो ये मजबूरी में फिर देखे, तो जैसे ही देखे तैसे ही उनका सिर गायब हो गया, सिर उड़ गया, ना जाने कहां चला गया। तो जब सिर गायब हुआ तो माता पार्वती बड़ी दुखी हुई। शनिदेव ने कहा कि देखो मैं पहले ही कह रहा था विपत्ति को आमंत्रित मत करो, लेकिन अब मां को कौन संभाले। तब जाकर भगवान श्री विष्णु ने एक हाथी के बच्चे का मस्तक लाया और पधराया और नाम हुआ गजानन। गजानन मतलब गजस्य आननः सा गजाननः, हाथी का जिसका मुख हो उसे गजानन कहते हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी का ये चरित्र ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत आता है। शायद अगर पहली बार सुने हो तो आश्चर्य ना करें। वो एक कथा भी प्रचलित है, भगवान शिव ने उनका मस्तक काटा, वो अलग कथा है, ये अलग कथा है। तो कथाएं दोनों ही प्रमाणिक है, कथा दोनों ही प्रमाणिक है, कोई भी छिपा कथा नहीं है। ब्रह्मणापाल है इसलिए निवेदन करते हैं। तो जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिवर वदन। हाँ, अब गणेश जी का बड़े हुए, कृष्ण भगवान कृष्ण का ही अवतार गणेश जी का है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। अब गणेश जी बड़े हुए तो विश्व प्रजापति की दो पुत्री, जिस एक का नाम रिद्धि और दूसरी का नाम सिद्धि, तो दोनों का विवाह श्री गणेश जी से संपन्न हो गया। अब दो पत्नी वाले गणेश जी हो गए, एक इधर दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ ये दो पुत्र हैं, रिद्धि और सिद्धि पत्नियां हैं। शुभ चाहिए, लाभ चाहिए तो भी गणेश जी, रिद्धि सिद्धि चाहिए तो भी गणेश जी। इतना ही नहीं, भगवान की भक्ति चाहिए तो भी गणेश जी। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मूल। तो ऐसे श्री गणेश जी महाराज यहाँ पर पंचदेव की वंदना कर रहे हैं सोरठा के माध्यम से। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन।
भगवान भास्कर की वंदना किए गणेश जी के बाद कि जिसकी कृपा से गूंगे भी बोलने लग जाते हैं और लंगड़े भी चलने लग जाते हैं। ऐसे कलयुग के पाप को नष्ट करने वाले भगवान भास्कर हमारे ऊपर कृपा करें। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुमूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। भगवान श्री हरि की वंदना की। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दन मयन। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी इस श्लोक के बाद जब हिंदी से लेखनी आरंभ करते हैं तो सोरठा के माध्यम से करते हैं, दोहा के माध्यम से नहीं करते। अब आप कहते हैं सोरठा क्या है, दोहा क्या है? तो जहां सो लिखा हो सोठा वो सोठा है, और जहां दोहा लिखा हो वो दोहा है। लेकिन भेद क्या है? लिखा तो रहता है हर पुस्तक में, लेकिन भेद क्या है? तो भेद को जाने। ये बहुत रंग के कमल के फूल हैं, छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल फूल सोहा। अब भेद क्या है तो देखिए, आप जब सोरठा पढ़ेंगे आपको समझाना सुंदरकांड से ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आपको सुंदरकांड ज्यादा प्रिय है, हम समझते हैं यहां तक। तो सुंदरकांड में एक दोहा है, सोरठा है। कौन सा है? वो अंगार देने वाली बात कही गई है। कौन सा है? नहीं आ रहा सुन, कोई बात नहीं, अपने पास पुस्तक है। बारह नंबर का दोहा है। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तव जनु अशोक अंगार दीन हरस कर गयो उठी कर गयो। अब आप इसको देखेंगे, चार चरण है, चार चरण है। पहला चरण कपि करि हृदय विचार, विचार तक। दूसरा दीन मुद्रिका डारी तब। तीसरा चरण कहां तक आता है? जनु अशोक अंगार, अंगार तक, दीन तक नहीं, दीन हरसि उठ कर गयो। तो पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें अक्षर कम होते हैं, और दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें अक्षर ज्यादा होते हैं। गिन लेना। गिन लेना। अगर उनको अपन दूसरे ढंग से पढ़ेंगे, अक्षर को इधर उधर करेंगे, तो वो छंद नहीं बैठेगा, बेसुर हो जाएगा। ऐसे अगर अपन पढ़ेंगे जनु अशोक अंगार दीन, तो अगला छंद बिगड़ जाएगा, उठी कर गयो, बिगड़ जाएगा। तो जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठ कर गयो। तो पहले और तीसरे चरण में 2, 4 7 से 8 अक्षर के अंतर्गत आते हैं, और उसके बाद 10-11 अक्षर के आते हैं। और यही सिस्टम अगर दोहा में देखते हैं तो दोहा में पहले और
तीसरे चरण में अधिक अक्षर आते हैं और दूसरे और चौथे चरण में कम अक्षर होते हैं। जैसे सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इसमें ज्यादा अक्षर आ जाते हैं पहले चरण में और तीसरे चरण में। तो सोठा से लिखने का मतलब क्या है? कुछ आशय भी तो होगा, क्यों लिख रहे हैं? तो इसका आशय ये है कि जैसे पहले चरण में कम अक्षर होते हैं, दूसरे चरण में अधिक अक्षर होते हैं, वैसे ही हमारी जो भक्ति है पहले कम हो, लेकिन कम से बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। अब ये बात हमको सुंदरकांड में स्मरण नहीं रहती थी, इसलिए आज कहने का अवसर आया तो कह रहे हैं। स्मरण रहती थी लेकिन वो प्रसंग के अनुसार रोकते नहीं थे, चलो फिर कहेंगे कभी, और फिर कभी भूल जाते थे। तो भक्ति बढ़नी चाहिए। आज एक माला किए तो कल 2 होनी चाहिए, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। नहीं कल 3 कर लिए और आज 1 भी नहीं है। आज 1 लोटा जल चलाया तो कल 2 लोटा जलाने का मन में आना चाहिए कि नहीं हमें ऐसा करना है। और आज 2-3 चढ़ा दिए और कल 1 भी नहीं चढ़ा रहे हैं। समझ में बात आ रही ना? मतलब भक्ति भाव बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, ये इसका आशय है। तो श्री पार्वती जी और शंकर जी की पुनः वंदना किए। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। अब यहां से आगे श्री गुरु जी की वंदना करते हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जाहि दीन पर महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मेरा टारगेट ये भी है कि गुरु जी को लोग जाने गुरु का महत्व क्या है, इसलिए इस प्रसंग को विस्तार से वर्णन करेंगे, परंतु आज संभव नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा बता देते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु जी कैसे हैं? तो कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में साक्षात हरि हैं। गुरु जी को ऐसा मत समझो कि हाड़ मास का शरीर है, शरीर छूट गया तो गुरु भी मर गए। गुरु तत्व है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात शिव है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। देखिए इस श्लोक में भी लिखा हुआ है कि इन 3 सत्ताओं से भी ऊपर कोई सत्ता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु शिव लास्ट नहीं है, उनसे ऊपर भी प्रभु सत्ता है राम जी की। इसलिए राम जी को कहा तमशेष कारण परम। राम जी सभी कारणों से परे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड है, अनंत है,
व्याप्त हैं, जैसे परमात्मा व्याप्त हैं, क्योंकि परमात्मा ही तो राम जी हैं, राम जी ही तो गुरु हैं, जगत गुरु शाश्वतम तुरीयमेव केवलम कृष्णम वंदे जगत गुरु। महाराज आजकल लोग हेडिंग लिखते हैं जगत गुरु, और एक गली को पूरी तरह से अपना शिष्य बना नहीं पाते। ऐसे हम लिखने लगे जगत गुरु, और यहां से लेकर वहां कमान तक भी ठीक से सबको चेला ना बना पावे, और लिखते हैं जगत गुरु। जगत गुरु भगवान हैं, शाश्वत हैं। कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। आचार्य श्री कृपा शंकर जी कहते थे कि राम जी ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। वह कहते थे कि हम किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की भजन साधना नहीं करते, हम किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की वो कथाएं नहीं करते, हम राम जी की कथा करते। एक बार वो कहीं गोरखपुर क्षेत्र में कथा करने गए, तो ऐसा ही पांडाल लगा हुआ था, बड़ा विशाल पांडाल। किसी सेठ ने कथा का आयोजन रखा था। आचार्य जी गए मंच पर, और मंच पर देखा और लौटकर फिर अपने आसन पे आके बैठ गए। कथासीन नहीं हुए, तो लोगों ने, वो बेजबान आया लौटकर, महाराज जी क्या गलती हो गई हमसे, आप क्यों रिटर्न आ गए? तो बोले देखो कथा सुननी है या वीआईपी व्यवस्था देखनी है? नहीं महाराज कथा सुननी है। तो कथा सुननी है तो पांडाल में एक भी कुर्सी सोफा नहीं होगा, सब लोग जमीन पर बैठेंगे, तब हम कथा कहेंगे। लोगों को हटाना पड़ा। बोले हम कथा राम जी के लिए करते हैं, हम जजबान के लिए नहीं करते हैं। भगवान की प्रसन्नता ही कथा का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि यजमान की प्रसन्नता। यजमान की प्रसन्नता देखेंगे तो हो गया कल्याण। यजमान और गुरु दोनों नरक जाएंगे, उनका कल्याण नहीं होना। कथा का मतलब क्या होता है? कथयतीति कथा, भगवान का जिसमें कथन किया जाए उसे कथा कहते हैं। तो कथा श्रवण भगवान की होनी चाहिए या भक्तों की होनी चाहिए। तो ऐसा आचार्य जी का सिद्धांत था। अब आचार्य जी शरीर में नहीं है, लेकिन हम उनका एड्रेस जरूर बता देते हैं। शायद आप लोगों के मन में हो कि ऐसा कोई हो था या नहीं था, तो आप जाकर के वहां विचार कर लेना कि हाँ कोई थे आचार्य जी। बस आचार्य जी कह देंगे ना, संपूर्ण अयोध्या का साधु समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं। नाम भी पूरा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आचार्य जी कह देंगे। छोटी छावनी के बाजू में 4 धाम है। 4 धाम के सामने एक भवन है जिस पे लिखा हुआ रामाश्रय बगिया, रामाश्रय बगिया। वही उनका स्थान था, उसी में वो निवास करते थे, वहीं कथाएं सुनाते थे। और अनंत संतों को उन्होंने कथा का उपदेश दे दे करके निकाला, भगवत भक्ति में प्रवेश कराया। हमारे महाराज जी जो सबसे फर्स्ट बार जो कथा हुई थी यहाँ पर मंचासीन जो महाराज जी हुए थे, श्री काशीदास जी महाराज, जिन्होंने हमने जिनसे रामायण पढ़ी है, वो उन्हीं आचार्य जी से रामायण पढ़े थे। उनकी कथा में श्रोता और वक्ता दोनों रोते थे। कथा स्टार्ट हुई, अब जब तक कथा पूरी नहीं हो जानी तब तक उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं होने। ऐसे श्री आचार्य जी। तो जो गुरु तत्व है वो गुरु तत्व भगवान में घटित होता है।
और जिसको भी गुरु बनाते हैं, जिसके भी शिष्य बनते हैं, उनमें भगवत तत्व को देखते हुए उनको गुरु भगवान मान करके उनकी आराधना की जाती है। आड़मास का शरीर नहीं देखा जाता, क्योंकि भगवान भगवान है। जैसे माता पिता अपने पुत्र के लिए माता पिता है, दूसरे के लिए नहीं है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य के लिए गुरु है, दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है, इसलिए वो जगत गुरु है। तो जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, भगवान कृष्ण के लिए भी यही शब्द प्रयोग किया गया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो आइए, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो गुरु जी कौन है? कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, और नर रूप में साक्षात हरि हैं, साक्षात हरि हैं। हरि ही अवतार लेकर गुरु के रूप में आते हैं। इनका उद्देश्य क्या रहता है? तो महामोह तम पुंज, महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भूकारो यंधकारस्तु रुकारोश्य विनाशकृत, अंधकार विनाशस्तु विनाशश्च गुरुरित्य विधीयते। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान भास्कर एक हैं, लेकिन किरण अनेक हैं। वैसे ही गुरु एक हैं, लेकिन उनके वचन अनेक हैं। तो अपने वचन रूपी किरणों से, गुरु रूपी सूर्य अपने वचन रूपी किरणों से शिष्य के मोह महामाया महामोह रूपी अंधकार को नाश करके उसे भगवान की भक्ति में लगाते हैं। गुरु वही है जो भगवान से जोड़े, स्वयं भगवान बन के ना बैठ जाए। शिष्य के लिए गुरु भगवान है, यह कटु सत्य है, परंतु वो स्वयं अपने को भगवान ना समझ जाए, नहीं तो क्या हाल होगा बताने की जरूरत नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म भगवान है। एक संत ने कहा, गुरु ए सजन मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप सिधारो, मत आरोगो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। जैसे आपको मुंबई जाना है तो हाईवे पहुंचेंगे, हाईवे पे एक वो क्या कहते हैं, उस पत्थर लिखा रहता है, मील पत्थर है, उस पे लिखा रहता है मुंबई 300 किलोमीटर। अब वो आपको क्या दिशा निर्देश कर रहा है कि ये रास्ता सही है और दूरी कितनी है। ये रास्ता आपको मुंबई ले जाएगा, लेकिन आप उसी पत्थर को गले लगाकर बैठ जाओ, नहीं यही मुंबई है, हाँ? तो क्या आप मुंबई पहुंच पाओगे? कभी नहीं। तो गुरु एक वो मील के पत्थर की बात है जो आपको रास्ता बता रहा है कि आपसे भगवान की दूरी कितनी है, और ये मार्ग आपको भगवान तक ले जाएगा। ये गुरु का कार्य है। तो महामोह तम पुंज, अहमता ममता को नाश करके भगवान में लगा दे, वही तो गुरु है। और गुरु है क्या? तो महाराज इस प्रसंग की व्याख्याएं कल होंगी। आज इस प्रसंग को, इस गुरु प्रसंग में ही हृदयांगम करते हुए कुछ नाम
क्षण भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 परम पूज्य व्यास भगवान अब तक कथा कहे आपने श्रवण किया, अब तो उन्होंने आदेश किया कीर्तन करो, और फिर भी चुप बैठे हैं। और ठाकुर जी सामने, व्यास भगवान सामने, तो इनके सामने कीर्तन करना है मुख्य लक्ष्य। कथा श्रवण किए और प्रेम से झूम के श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का दो अक्षर का प्यारा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम राम। श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान हनुमान जी महाराज की, फलहारी बाबा की, व्यास भगवान की, समस्त भक्त संख्या आपकी दिव्य। तो बैठे बैठे भगवान आरती का दर्शन करेंगे, खड़े होने पे भीड़ धक्का धुक्की होने लगती है। आप लोग प्रेम से बैठ के भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। श्री राधे श्री कृष्णा। आप हमारे इस दिव्य चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक बढ़ावा दें। सब्सक्राइब श्मशान मारुति मंदिर परम पूज्य संत प्रवर धर्मदास जी महाराज, इन्हीं के नाम से ये YouTube चैनल चल रहे हैं। इन्हें सब्सक्राइब करें और घर बैठे भी श्री ठाकुर जी की दिव्य कथा का आनंद ले सकते हैं। श्री राधे श्री कृष्णा। हेलो हेलो हेलो।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री स्मशान मारुति हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। फलारी बाबा जी की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्री फलारी बाबा जी के तृतीय पुण्य स्मरण के अवसर पर श्री राम कथा का दूसरे दिवस का आज का प्रसंग बाबा जी की मुखारबिंद से सभी जन कथा का आनंद बड़ी उत्साह से आनंद से प्रेम से ले रहे हैं। इस कथा का YouTube चैनल पर लाइव चल रहा है, तो आप सभी श्री स्मशान मारुति मंदिर महंत धर्मदास जी महाराज जी के नाम से जो अपना चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा का लाभ ले सके सभी भक्तजन। तो अपने मित्र परिवार से सभी से अनुरोध करके इस कथा का YouTube चैनल पर सब्सक्राइब और शेयर करके इस कथा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सभी लोग ले सके, ऐसा हम सभी प्रयत्न करें। और आज के आरती के यजमान श्री विजय जी चित्ते, अमोल जी पोपड़े, आप मंच पर आइए। आज के प्रसाद के यजमान प्रशांत भाऊ शेगावकर सोनार, श्री नवनाथ महाराज और श्री दीपक जी पाटिल आज के प्रसाद के यजमान है। आरती के लिए आज के यजमान श्री विजय जी चित्ते और अमोल जी पोपड़े मंच पर आए। चलिज्वाला स्थलिज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। इदग्गो हविः प्रजननं मे स्तोदशवीरगो श्रवगणगो स्वस्तये आत्मशने प्रजासने पशुसने लोकसन्नवयसने अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरितुष्माशु दत्त कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तो प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्यमे वरदो भव। सभी भक्त अपने स्थान ताली की सेवा करते हुए श्री ठाकुर जी की आरती गाएंगे। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवरी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवरी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। हर दर्द की दया तेरे पास है, हर दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है राघव तेरी आरती।
मैं तुझसे मांगू यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। क्या मैं तुझसे मांगू यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा। चिंता है भगवन इस संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मेरा गम तेरी आरती, में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मेरा गम तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद बिना था। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद बिना था। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारू है राघव तेरी आरती, उतारू है राघव तेरी आरती। उतारू है राघव तेरी आरती। आरती कीजे हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, लोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुदिलाए। लंका से कोटि समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बारन लाए। आरती कीजे हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूरछित परे सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठि पताल तोरे जमकारे, यही रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान जी लाला की, सोच दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लोकाई, आरती करते अंजना माई। आरती कीजे हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे,
बसे वैकुंठ परम पद पावे जो हनुमान आरती गावे बसे वैकुंठ परम पद पावे आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान जी लला की। चरणस्थले कर्णं पुष्पै देवावन्दनं नमस्करोमि प्रणमोमि हस्ति पुष्पान् कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः मानस्तोकितनियमान आयुखमान गोखमान स्वीकुरीलिखमानो वीरान्त्रभामिनो वादिराविग्मन्धः शत्रुत्वा हवामहे टाडा सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणा परमेश्वर राजा रामचंद्र भगवान की कृष्ण बलदेव भगवान की अयोध्या धाम की सरजुग मैया की हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ की गंगा मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समस्त भक्त अपने अपने स्थान बैठ जाएंगे आरती प्रसाद लिए अपने अपने घर को जाएंगे। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है किस ओर तेरी मंजिल बोलिए। हेलो, कल के तृतीय दिवस के जो कथा के यजमान है सुबह पूजा के लिए वो 8:30 बजे मंदिर में पहुंच जाएंगे। कल के यजमान है श्री शरद जी चित्ते सर, श्री जय सर नायक जी और श्री भूषण जी निकम। ये कल सुबह 8:30 बजे मंदिर में समय पर पहुंचेंगे और कल कथा समय पर चालू होगी 7 बजे। सभी भक्तों से निवेदन है कि कल कथा का समय 7 बजे समय पर चालू होगी। सभी समय पर पहुंचने के कष्ट करें। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है मोल तेरा जीवन किस ओर तेरी मंजिल है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन गंवारा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जय हो। ढल न जाए पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा इस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, ये जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा। अरे मौकी है खेती तेरा जीवन किशोर जा रहा, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। अनमोल तेरा जीवन समस्त भक्त कल कथा अपने नियत समय 7 बजे से